तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 5.1, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था। जितने भी 6 क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने समझा भी था कि दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी हम लोगों ने समझा था। उस डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे इन पूरे 6 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आज के वीडियो में हम लोग अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे कवर हो जाए, अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होता तो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 से कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो एज ऑलवेज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कोलिनियर क्या होता है। अगर आप इस वर्ड को देखोगे कोलिनियर, तो इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा क्या, तो लाइन। ठीक है, कोलिनियर का सिंपल मतलब होता है जब भी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कैसे कहलाते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे ABC लिखा है तो इसी क्वेश्चन के बेस पे ये समझाने के लिए कि कोलिनियर पॉइंट्स को आप कैसे फाइंड करोगे। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ये मैंने बार बार कहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन का नाम क्या है, AC। एक लाइन है, पूरे लाइन का अगर नाम देखोगे तो क्या हो जाएगा, AC या A डैश B डैश C। यहाँ पे सपोज मान लो कि A और B का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो 3 सेंटीमीटर मान के चलो। ठीक है, और B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो 2 सेंटीमीटर। तो A से लेके B का डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर एंड B से लेके C का डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। व्हाट इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A एंड C, तो पॉइंट A से लेके C तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो AC हमें कैसे मिलेगा, तो AB प्लस BC। ठीक है, AB कितना है 3 और BC कितना है 2, तो AC कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये तो नंबर्स में दिया है तो हम लोगों ने पता कर लिया। अब ग्राफ में अगर आपको इस तरह से लाइन मिल जाता है, ठीक है, और ग्राफ में हमें पता है कि पहले पॉइंट का हमें कुछ पॉइंट्स मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया A है हमारा कुछ ग्राफ 3,4 पे और B है हमारे ग्राफ 2,3 पे और C वैसे ही लाई करता है 0,1 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, तो आप A और B के डिस्टेंस को यूज़ करोगे, उनके डिस्टेंस को फाइंड करोगे। कैसे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो A से लेके B तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग आर डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर उसके बाद B से लेके C तक का डिस्टेंस हम लोग अगेन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों को फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, तो दोनों को ऐड करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप A से लेके C तक के डिस्टेंस को भी फाइंड करोगे। जैसे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखो, आपको A के पॉइंट्स दिए हुए हैं, B के पॉइंट्स दिए हुए हैं और C के भी पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा लाइन है, जैसे कि कौन सा बड़ा वाला लाइन है। जैसे यहाँ पे देखो, A से लेके C तक सबसे लंबा डिस्टेंस किसका होगा, A से C तक। तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, पहले A और B को ऐड करेंगे प्लस B और C को ऐड करोगे, तब जाके A और C का आपको वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा लाइन है, हमें कौन सा मिडल पॉइंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो A से लेके B तक का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। फिर B से C तक का डिस्टेंस आप फाइंड करोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। और फिर A से लेके C तक के भी पॉइंट्स को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें A और C वाले वैल्यू जितना मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि A से लेके C तक का डिस्टेंस हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर।
फिर हमने ए से लेके बी का डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, तो वो हमें मिल गया मान लो 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए से सी तक का भी डिस्टेंस है, ए से बी तक का भी डिस्टेंस है और बी से सी तक का भी डिस्टेंस है। अब हमें ये कंपेयर करना है कि ये जो डिस्टेंस हमें मिला है क्या ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अब वो कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों को ऐड करके देखोगे कि क्या ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर मिल रहा है या नहीं। तो जब हमारा ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपको इसके जितना वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे जो दिए हुए पॉइंट्स है दे आर कोलिनियर, और अगर नहीं मैच करेंगे तो दे आर नॉट कोलिनियर। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता ही है, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेंगे a और b को, इसमें x2 x1 देखेंगे, फिर लेंगे b और c को, फिर उसके बाद लेंगे a और c को, फिर देखेंगे कि किस पॉइंट का हमें ज़्यादा डिस्टेंस मिल रहा है। सपोज अगर a से लेके b तक का हमें 5 मिल गया, तो अब देखेंगे कि a से लेके b और b से c दोनों को ऐड करने पे हमें 5 मिलता है या नहीं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। वैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सारे जैसे मतलब फॉर्मूला को अच्छे से हम लोगों ने समझा था, इसलिए मैंने यहाँ पे x1 x2 वगैरह लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस a और b का, ठीक है। a से लेके b तक के डिस्टेंस को पहले हम लोग ने फाइंड किया, तो हमें कितना मिला, अंडर रूट 5, ठीक है। फिर उसके बाद b से लेके c तक का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, तो वो हमें क्या मिला, 6 अंडर रूट 5। यहाँ पे ये सारे वैल्यूज को पुट करने से पहले अच्छे से देख लेना कब प्लस है कब माइनस है, और उसको सॉल्व करते समय भी ध्यान देना प्लस माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमें ए बी की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 5, बी सी की वैल्यू मिल गई 6 अंडर रूट 5, फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू भी हमने पुट की और हमें क्या मिल गया, 5 अंडर रूट 5। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट दैट, देखो ये वाले टर्म को देखो और ये वाले टर्म को देखो, फिर इसको देखो, तीनों में से कौन सा नंबर आपका बड़ा है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो 6 अंडर रूट 5। तो बी सी हमारा क्या होना चाहिए, बी सी हमारी पूरी लाइन होनी चाहिए, और पॉइंट ए कहाँ पे होगा, तो मिडल में आएगा हमारा पॉइंट ए, क्योंकि बी सी की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी मतलब वो लाइन की डिस्टेंस उतनी होगी, ठीक। तो हमने क्या देखा कि 6 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 6, और अंडर रूट 5 तो वैसे ही आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो हमें क्या मिल गया कि ये और ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें किसके बराबर मिला, बी सी के बराबर मिला। तो इस हिसाब से हमारे लाइंस क्या हो गए, तो लाइन ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी की वैल्यू है आपके पास है, उसमें आपको x1 मार्क करना है, x2 मार्क करना है, y1 और y2 देखना है। उसके बाद उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, तो आया 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 हो गया हमारा 1, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। फिर यहाँ पे -5 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है, 3। तो -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2। अब +2 हो या -2 हो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4। तो ये हमें क्या मिल गया, 1 + 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5। ये हमें मिल गया ए बी की वैल्यू,
ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे BC क्या, तो BC में भी हम लोग वही करेंगे, पहले x1 और x2 की वैल्यूज़ को देखेंगे, फिर y1 और y2 के वैल्यूज़ को देखेंगे। अब चाहो तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख रहे हो तो भी सही है, या फिर आप लोग पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो, x1 का कौन सा है, y2 का कौन सा है, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पूरा इसी बेस पे किया है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी देखो -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, और ये 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 का स्क्वायर फिर कितना होता है, 144, 36 + 144 180। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 180 होता है हमारा 36 × 5 6 इसमें से बाहर आ जाएगा तो कितना होगा, 6√5। ये हो गया हमारा सेकेंड BC की वैल्यू। फिर AC की वैल्यू भी हमने वैसे ही निकाली, आया कितना, 5√5। फिर तीनों वैल्यूज़ को हम लोग देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, कौन सी वैल्यू बड़ी वाली है, तो बड़े वैल्यू को बाकी छोटे वैल्यू से हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो 5√5 + 5√5 को हमने ऐड करके देखा, तो हमें क्या मिला कि AB + AC = BC, ठीक है। तो हमारी लाइन कैसी होगी, ये होगा यहाँ पे B, ये हो गया C, ये पूरे लाइन का डिस्टेंस कितना है, 6√5, और A हमारा कहीं मिडल में है, ठीक है। तो A से लेके B तक का डिस्टेंस हमें कितना मिला, √5, और A से लेके C तक का डिस्टेंस हमें मिला गया 5√5। अब दोनों को ऐड करके हमने कितना पाया, 6√5, ठीक है। तो देख लो इसको, देखो ऐड करने के बाद बड़े वाले वैल्यू के बराबर आया है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आगे आपको ऐसा भी मिलेगा कि ऐड करने पे आपको इक्वल नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर वाला है, तो पहले इसको देख लेते हैं, देख लो। तो अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, L के पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर M के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, N के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले L और M का फाइंड करेंगे, फिर M और N के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, और L और N के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। उसके बाद उनको ऐड करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा लाइन हमारा बिगर लाइन है, कौन सा बीच में आ रहा है पॉइंट, और क्या ये कोलिनियर है या नहीं, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये टोटल डिस्टेंस हम लोग को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको भी अभी डायरेक्ट देखते हैं एक बार। तो देखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले L और M की वैल्यू हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो क्या दिया हुआ है, 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व किया, देखो 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर 1 + 2 हो गया होल स्क्वायर, और -3 कितना होता है, -6, उसका होल स्क्वायर करेंगे। 1 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9, ठीक है। तो 9 + 36 कितना हो गया, 45, और 45 किस टेबल में आता है, तो 9 × 5, 9 × 5 = 45। 9 को अगर हम लोग अंडर रूट के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और √5। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया 3√5। उसके बाद M और N का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो M और N का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 का होल स्क्वायर। फिर 5 - 1 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 + 3 मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 16 + 49 कितना मिलता है, 65, ठीक है। 65 का कोई भी ऐसा स्क्वायर रूट नहीं बनता, ना ही कोई ऐसा टर्म बनता है जिसको आप बाहर ले सको, तो 65 जैसा है वैसा ही रखेंगे। उसके बाद
L और N का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 ही लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 प्लस 1 तो ये हो जाएगा √50। अब √50 को हम लोग पता है 25 इंटू 2, 25 2 ज़ा 50 होता है, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 2, ठीक है। तो वही हमें मिला यहाँ पे 5√2। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है तीनों डिस्टेंस को, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे बिगर नंबर हमारे पास कौन सा है √65, तो अब हम देखेंगे कि जो m और n है ये हमारी पूरी लाइन है क्या, तो m और n इस टोटल का डिस्टेंस कितना है √65, तो हमें देखना है कि ये जो m और l है और l और n है इन दोनों को ऐड करके क्या हमें ये टोटल डिस्टेंस मिल रहा है या नहीं, तो m और l का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो 3√5 और l से लेके n तक का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, तो वो हमें मिला है 5√2 प्लस 3√5। अब देखो इसको देख के आपको लग रहा है कि कहीं से भी आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सर्ड टर्म है और यहाँ पे अंडर रूट टर्म डिफरेंट है, तो आप इसको ऐड कर नहीं सकते। वही अगर ये आपको दिया रहता कि 3√5 प्लस 5√5, तो सर्ड टर्म है, ये वाला टर्म सेम है हमारे पास, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 दे दिया है, मतलब ऐड नहीं कर सकते आप। तो ये दोनों जो L और M है और L और N है दोनों को ऐड करने के बाद हमें M से लेके N तक का डिस्टेंस जो हमें मिला था √65 उसके बराबर नहीं मिला, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट कि √65 इज नॉट इक्वल टू 3√5 प्लस 5√2, ठीक है। अब इसको अगर नॉर्मली समझना है तो देखो ये जो टोटल लाइन है m से लेके n तक इसका डिस्टेंस हमें मिला √65, तो l कहीं बीच में होगा, तो इसका डिस्टेंस हमें क्या मिला 3√5 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मिल गया, तो 5√2। अब दोनों को आप ऐड कर नहीं सकते क्योंकि सर्ड टर्म है और अंडर रूट वाले टर्म अलग अलग है, तो वो तो ऑब्वियसली ऐड होगा नहीं, मतलब अगर आपको 5x दे दिया प्लस 5y दे दिया तो क्या ये ऐड होंगे, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है अलग अलग होते हैं, जब सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे ही अंडर रूट वाले में भी होता है, ठीक है। अगर सेम अंडर रूट टर्म्स होते यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5 और तब ऐड करना रहता ना, तो 5 + 3 क्या हो जाता, ऐड होके 8 हो जाता, लेकिन ये अलग अलग टर्म है तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। तो अंडर रूट वाले टर्म जब भी ऐड करने के लिए आए या माइनस करने के लिए भी आए तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें m और n के बराबर वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। कोलिनियर हम लोगों ने क्या समझा था कि m और n शुड बी इक्वल्स टू ml प्लस ln, जो हमें नहीं मिला तो वो क्या है कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो इक्वल टू नहीं है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ mn इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ln प्लस डिस्टेंस ऑफ ln, therefore point L, M and N are not collinear, ठीक है। इसमें जंबल वर्ड्स इतने हो जा रहे हैं, तो इसको भी देख लो। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट R, पॉइंट D और पॉइंट S आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले R और D की वैल्यू को आप फाइंड करोगे, मतलब डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो अगर यहाँ पे R लिया जाए तो यहाँ पे x1 क्या है हमारा 0, x2 क्या है हमारे पास, तो वो है 3, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ मैं ही गलत लिख दी, x1 और y1 आएगा ना, तो y1 क्या है हमारे पास 3, फिर ये वाले टर्म में x2 कितना है 2,
और y2 कितना है हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, r में 0 और 3 है तो ये x1 का है और ये y का टर्म है। ठीक है, तो x1 क्या है हमारे पास 0 और y1 क्या है हमारे पास 3। फिर d का 2 और 1 है तो ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। तो अब दोनों में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली d और s में भी आप ऐसे ही करोगे। तो अब जब d और s को लोगे तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो d और s में d वाले में क्या हो जाएगा, ये x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, दोनों का डिस्टेंस हम लोग लेंगे और इसका डिस्टेंस लेंगे। फिर उसके बाद किसको फाइंड करना है, r और s का डिस्टेंस। तो जब इन दोनों को लोगे तो इसको मत देखना, तब इसमें x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा 3 और इसमें x2 हो जाएगा 3 एंड y1 हो जाएगा -1। ठीक है, तो पहले r और d का फाइंड करेंगे, फिर d और s का फाइंड करेंगे, फिर r और s का फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा हमको मिल रहा है तो उसको कंपेयर करेंगे ऐड करके। तो देखते हैं इसको भी। तो देखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले r और d की वैल्यू फाइंड की, 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर 2 माइनस 0 कितना होगा 2 ही, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी हमें कितना मिलता है 4, तो √8। तो 8 का हमें पता है 4 2 ज़ा 8, तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो कितना मिलेगा 2 √2, ये हो गया हमारा 1। फिर उसके बाद फाइंड करना है ds की वैल्यू। सेम यहाँ पे भी x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 और -1 माइनस 2 कितना हो गया -3। दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिल गया √10। फिर क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ RS। तो डिस्टेंस ऑफ RS वो भी हम लोग सेम वैसे ही वैल्यूज को रखेंगे, तो हमें कितना मिल गया 5। ठीक है, तो हमें तीनों का डिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, तो देखो फ्रॉम 1 2 3 वी गेट कि 5 ये बड़ा टर्म हो जाएगा ना, ये तो अंडर रूट वाले टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म तो बड़ा हो जाएगा। तो 5 क्या हो गया, अब देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करके आपको 5 मिलता है या नहीं। तो 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2 √2 प्लस √10। तो इसके वजह से RS बड़ी वैल्यू क्या है हमारी RS, जो लाइन है हमारी RS और D कहाँ पे है बीच में। तो RD और DS को ऐड करने के बाद हमें RS की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो क्या ये लाइन कोलिनियर हुए, तो नहीं होंगे। देयरफॉर RS इज नॉट इक्वल्स टू RD प्लस DS। पॉइंट R, D एंड S आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि RD और DS को ऐड करने के बाद हमें RS के बराबर वैल्यू नहीं मिला। तो जब वैल्यू नहीं मिला तो लाइन जो पॉइंट्स है क्या वो कोलिनियर होंगे, तो नहीं होंगे। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हमने सॉल्व किया था ना, सेम ये भी वैसा ही है। इसमें बस आपको ये पता करना है कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सॉल्व करके ट्राई करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये तीनों को सॉल्व किया सेम इसको भी वैसे ही करोगे। पहले P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना, फिर Q से लेके R तक का डिस्टेंस फाइंड करना, फिर P से लेके R का डिस्टेंस फाइंड करना और फिर देखना कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा वैल्यू का है। ठीक है, मान लो कि P और R की वैल्यू हमको मिल गई कुछ 6 और P और Q की वैल्यू आपके पास है 4 और Q और R की वैल्यू आपके पास है 2। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा 6। तो ये कोलिनियर होगा।
लेकिन अगर Q और R की वैल्यू आपको मिल गई 3, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 हो गया और ये हो जाएगा 6, तो ये पॉइंट्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार खुद से ट्राई कर लेना। स्कूल में तो होमवर्क पाते ही हो, क्लासेस में भी पाते हो, तो आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे भी पा लो होमवर्क। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो जो भी पॉइंट है वो हमारा किस पर है, इस एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है 0, और एक्स की वैल्यू मान लो कुछ ए या बी कुछ भी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स के ऊपर जो एक्सिस है उसकी वैल्यू है ए, और वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। ठीक है, कोई भी पॉइंट जब एक्सिस के ऊपर आता है, मान लो वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता अगर, तो एक्स की वैल्यू 0 होती। यहाँ पे पॉइंट किस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है, इसीलिए किसकी वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। अब हमें क्या बोला है कि कोई भी पॉइंट है जो ए और बी है, तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, इनके क्या बोलते हैं पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, तो ये वाले पॉइंट से, तो इसको मान लो कि पॉइंट सी है। तो बोला है कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के। तो क्या कहा है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है वो किस पॉइंट पे है, मतलब ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। हमें क्या पता करना है कि ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक ये इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस पे है, ये आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो ए से सी और बी से सी दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो हमारे पास सी के पॉइंट्स आ गए हैं, क्या है, तो ए और 0। तो अगर ए और सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, फिर बी और सी का डिस्टेंस आप फाइंड करोगे, तो उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, ए का जो पॉइंट है, जो पॉइंट ए है वो किस नंबर पे है, क्योंकि ए की कोई तो वैल्यू होगी ना, तो इस ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो देखो ए का वैल्यू क्या दिया है, -3 और 4, तो मतलब x1 इज इक्वल्स टू -3 और y1 इज इक्वल्स टू 4। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, a एंड 0, मतलब x2 बराबर क्या है a और y2 बराबर क्या है हमारे पास 0। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a और c का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो कितना आएगा, a माइनस -3, ये पेन नहीं चल रहा है मेरा आज सही से। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 इज 0 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा, तो a + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, तो ये हमको देगा -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं a + 3 का प्लस, और ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए मान लो 1। तो a और c का डिस्टेंस हमने फाइंड किया। अब इसी तरह क्या फाइंड करोगे, b से लेके c तक का डिस्टेंस, तो b का भी पॉइंट है हमारे पास, c का भी पॉइंट है, तो b से लेके c तक का डिस्टेंस मैं डायरेक्टली लिखती हूँ जैसे मैंने अभी तक लिखा। ठीक है, तो b के जो भी पॉइंट्स है वो x1 और y1 होंगे, तो c के पॉइंट्स क्या है a, तो x2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारे पास 0 और y1 क्या है हमारे पास -4, तो y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये ऐसे समझ में आया होगा। दिस इज हमारा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं ज़्यादा तो। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल गया हमारे पास, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया हमारा 2। तो अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, एक सेकेंड, और b की भी वैल्यू है, ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू है हमारे पास। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, AC बराबर BC, और हमारे पास क्या है, अंडर रूट में वैल्यूज है। तो यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों करना है, AC की वैल्यू इज बराबर BC की वैल्यू। तो देख लो इसको, देखो हमें पता है AC बराबर क्या है BC, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, A प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 और इज इक्वल्स टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, हमें ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करोगे तो कैसे होगा, देखो स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से पूरा स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर से पूरा स्क्वायर रूट कट, ठीक है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करोगे तब जाके ये क्या हो जाएंगे, आपस में स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो ये 16 से ये 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला रख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6a। सिमिलरली यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a, ये हुआ। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल। अब जो a वाला टर्म है इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 2a, और 1 और 9 उधर गया तो माइनस 9, तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -1, ठीक है। ये 8 से गया कैंसिल 1 टाइम, तो क्या मिलेगा -1। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी a की, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, -1। तो देखो कोई पॉइंट था x एक्सिस पर, हमने मान लिया कि वो पॉइंट है a। तो अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 ही मानना, अगर b मान लिया यहाँ पे तो हमारे पास 2 अननोन वैल्यू हो जाएंगे। और लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 2 अननोन वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे, बहुत लंबा चौड़ा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट को फाइंड करो। और कोई पॉइंट ग्राफ में दिया हुआ है a और b, वो ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब c, मान लो ये पॉइंट c है, तो a और c बराबर हो जाएगा किसके, b और c के। तो पहले a से लेके c तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर c से लेके b तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसको मिलने के बाद हमने क्या देखा कि हमें स्क्वायर रूट में मिला है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों को स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट हट गया। उसके बाद हमें अपने a की वैल्यू मिल गई। इसको अभी फेयर में देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। तो देखो, लेट पॉइंट x बी c, जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर है उसको मान लो c है। तो लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी c, और c के पॉइंट्स क्या है, a, 0। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन AC इज इक्वल्स टू क्या है, BC।
तो AC क्या है, BC के बराबर है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहले AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें क्या मिल गया ये, ठीक है। ओ सॉरी, इसको लिख देते हैं 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, BC की वैल्यू। तो BC की भी वैल्यू हमको मिल गई ये 2, ठीक है। तो 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, तो सबसे पहले हमें वैल्यूज मिले। अब हमें पता है कि AC बराबर है BC के, तो AC इक्वल्स टू BC। अब ये दोनों टर्म्स हमें स्क्वायर रूट में मिले, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किया, पूरा स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायर से कट के, ठीक है। फिर BC में क्या हो गया, ये पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। देखो आप चाहो तो ये वाले टर्म्स को ना लिख के, हमें पता है कि AC और BC बराबर है ना, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को लिख सकते हो इक्वल्स, ये दोनों टर्म्स को लिख सकते हो और तब जाके लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो फिर जब फॉर्मूला पे हम लोगों ने तोड़ा, a+3 का होल स्क्वायर और a-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। तो द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विवेलेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड C इज -1, 0। x एक्सिस पर है इसीलिए y की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। तो ये 1 2 मैं हटा देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट पॉइंट PQR आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो सबको पता है 90 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल का क्राइटेरिया क्या होता है, मान लो P Q और R है, तो हमें पता है कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये तो पता ही हम लोगों को ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। अगर आपको PR स्क्वायर की वैल्यू बराबर मिलती है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर करके, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। वेरीफाई करना है तो हमें सबसे पहले फाइंड करना क्या है, सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर QR का डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर PR का डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो अगर हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से है तो PR की जो भी वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के एडिशन के बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल तो यही कहता है ना कि इन दोनों साइड का स्क्वायर प्लस ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले आप PQ का डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर QR का डिस्टेंस फाइंड करोगे। इन दोनों को ऐड करके आपको ये देखना है कि जो PR का डिस्टेंस आपने फाइंड किया है क्या ये उसके बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। तो देखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले PQ का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो जो भी वैल्यूज दिए हैं उनको रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है -2, ठीक है। तो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो PQ की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, मान लो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देती हूँ, एक सेकेंड, बहुत लाइट बन रहा है। यहाँ पे ये जो राइट एंगल ही नहीं बन रहा है वैसे, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो ये मान लो P और Q, तो PQ का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया 4। अब किसका फाइंड करेंगे, QR का, ठीक है। तो QR का देखो x2 माइनस x1 मतलब 2 - 2 प्लस y2 माइनस y1 7 - 2।
तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 और 7 माइनस 2 कितना होता है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो क्यू आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5। अब किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे पी आर का, ये भी तो फाइंड करना जरूरी है ना। तो पी आर का फाइंड किया सेम y2 x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 और 7 माइनस 2 मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड करने पे आपको कितना मिल गया अंडर रूट 41। मतलब ये जो पी आर की वैल्यू मिली है हमको कितनी मिली है अंडर रूट 41। अब हमें क्या करना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इस वाले टर्म पे देखेंगे हाइपोटेनस फॉर्मूला पे रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे रखेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो फ्रॉम 1 2 3 वी गेट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली थी 4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आया 4 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना होता है 41। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो, अगर पी आर की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 41 तो पी आर बराबर क्या होता है हमारा पी आर बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना मिला है हमें 4 का स्क्वायर और क्यू आर मिला है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड किया कितना मिल गया 41। तो ये हमें मिला है पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 41 और यही तो हमको मिला था यहाँ पे देखो अंडर रूट 41। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है किसके पी आर स्क्वायर के। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। ठीक है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये मतलब पीछे के चैप्टर में पढ़ा होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। क्या होता है कि जब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाता है पाइथागोरस के तो वो होता है क्या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये होता है कन्वर्स। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन पी आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर और एडिशन। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बस देख लो इसको ऐसे ही करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एक फॉर्म मतलब जो क्राइटेरिया होता है वो समझ लेते पहले। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये वाले ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर, मतलब ये अगर 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो मान लो कि कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, तो पी एस विल बी इक्वल टू क्यू आर एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सारे डिस्टेंस को पहले आप लोग फाइंड करोगे एज इट इज़, पहले पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर एस और फिर पी एस। तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे रहेगा पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर एस और फिर पी एस। तो पी एस बराबर होना चाहिए क्यू आर के और पी क्यू बराबर होना चाहिए एस आर के। अब नाम ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो देखोगे कि कौन से दो पॉइंट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। हो सकता है कि पॉइंट कुछ उल्टा फुल्टा हो, ये क्यू हो पी हो यहाँ पे एस हो आर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बस पैरेललोग्राम में याद रखना है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल।
क्योंकि ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो वैल्यू इसकी आनी चाहिए। जब दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आ गया, ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस सेम आ गया, और फिर ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस सेम आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो दिए हुए वर्टाइसेस है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसको डायरेक्ट समझते हैं। देखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी क्यू में x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 3 माइनस माइनस 2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 25 प्लस 25 वो क्या होता है 50, और 50 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 25 इंटू 2 दैट इज़ 5 अंडर रूट 2। ये हमें मिल गया पी क्यू का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम भी बना लेती हूँ ताकि समझ में आए। तो मान लो ये पी क्यू मेरा ऐसे जाएगा, तो ये हमें मिल गया 5 अंडर रूट 2। अब क्या फाइंड करना है, क्यू आर का डिस्टेंस। तो क्यू आर के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्यू आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4 अंडर रूट 2। कैसे, तो देखो 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 7 क्या होता है 4, और -1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे भी तो 16 ही मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 का क्या होता है 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 2। तो पी क्यू की वैल्यू हमको मिल गई 5 अंडर रूट 2, और क्यू आर की वैल्यू मिल गई 4 अंडर रूट 2। अब किसका फाइंड करेंगे, आर और एस का। तो आर एस देखते हैं। तो 6 माइनस 11 कितना होता है -5, और -6 माइनस माइनस प्लस 1, तो -6 प्लस 1 क्या होगा -5। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का स्क्वायर अगेन 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, 50। तो 50 का क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो बचेगा अंडर रूट में 2। तो इसकी वैल्यू भी हमको क्या मिल गई 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है पी एस की वैल्यू। ठीक, तो पी एस की वैल्यू भी सेम वैसे ही फाइंड करेंगे। 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और -6 माइनस माइनस प्लस 2, तो -6 प्लस 2 कितना होता है, ये भी -4 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, और 32 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 अंडर रूट 2। ठीक है, 32 किस में आता है 16 2 ज़ा 32, तो 16 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 4, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2। ठीक, तो पी एस की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई 4 अंडर रूट 2। तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, दोनों की वैल्यू सेम मिल गई ना 5 अंडर रूट 2, तो पी क्यू किसके बराबर है आर एस के, और क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब उनके ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट सेम होंगे, देयरफॉर दिस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पॉइंट पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये जो भी पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस, ये क्या है आपस में, तो दे आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देख लो मैं डायग्राम हटा देती हूँ। ठीक, तो पहले पी क्यू फाइंड करना है, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर पी एस। उसके बाद फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 हमें क्या मिलता है कि सारे पॉइंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है,
सेम है ऑपोजिट साइड्स, देयरफॉर पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लेना, प्लस माइनस करते समय ध्यान देना, बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग भी है, ऐसा मत करना कि नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दिया। अब 6th देखते हैं क्या दिया हुआ है। शो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। देखो रोम्बस भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है। तो देखो जितने भी 4 पॉइंट्स वाले होते हैं ना, 4 साइड्स वाले, जिनके क्या बोलते हैं 4 कोने होते हैं, ये सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बहुत अलग अलग आते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अलाना फलाना पता नहीं। तो रोम्बस भी एक तरह का स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या बोला है कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है। स्क्वायर तो मेरा ये लग ना रहा, तो ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है बट समझ लो, ये ए बी सी डी। अब ये रोम्बस कब होगा, जब ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सारे आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्या होता है, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे रोम्बस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे स्क्वायर का भी तो यही क्राइटेरिया होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हाँ, बोल सकते हैं कि रोम्बस भी एक तरह का स्क्वायर ही होता है, ठीक, जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रोम्बस में सारे साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम में हमने क्या समझा कि ऑपोजिट साइड्स आर आपस में कॉन्ग्रुएंट, एंड रोम्बस में सारे साइड्स आर आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो जो वैल्यू ए बी की आएगी वही वैल्यू बी सी का भी आना चाहिए, वही डिस्टेंस वैल्यू डी सी का आना चाहिए, और वही डिस्टेंस वैल्यू ए डी का भी आना चाहिए। तो हमारे पास ए के पॉइंट्स हैं, बी के पॉइंट्स हैं, सी के भी पॉइंट्स हैं और डी के भी पॉइंट्स हैं। तो पहले हम लोग ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर ए से डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वो बराबर आ रहे हैं सारे पॉइंट्स, जो वैल्यू मान लो इसकी 3 आई, इसकी भी 3 आ गई, इसकी भी 3 आ गई और इसकी भी 3 आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है हमारा, इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो सब में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना इज कॉमन। तो पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए और बी दोनों का पॉइंट्स हमें दिया हुआ है x2 माइनस x1। तो x2 कितना दिया हुआ है -1, और x1 क्या है हमारे पास -4। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1 + 4 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 + 7 का होल स्क्वायर। तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 90। और 90 कैसे लिखते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10, 9 10 = 90, 9 स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 3 बन के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ छोटा सा। तो ए और बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3√10। अब हमें फाइंड करना है बी से सी तक की वैल्यू। ठीक है, तो बी से सी का देखो, x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस, और x1 की वैल्यू इज -1, तो 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 - 1 हो जाएगा 8 + 1 का होल स्क्वायर। फिर 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 8 + 1 9, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर इज 81, और 9, तो 81 + 9 कितना हो जाएगा 90, और 90 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3√10। अभी जस्ट हम लोग ने देखा 9 × 10, 9 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, अंडर रूट में 10 बचेगा। तो बी और सी की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई 3√10। फिर क्या फाइंड करना है, सी से लेके डी तक। तो देखो सी से डी तक की वैल्यूज़ को भी सब हम लोग ने वैसे ही पुट किया, और सी से डी का वैल्यू भी क्या मिल गया 3√10। तो ये भी क्या मिल गया 3√10।
अब ये तीनों 3√10 मिला है तो ये भी उतना ही मिलना चाहिए हमें। तो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस सारे वैल्यूज़ को जैसा है पुट करना है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, ए डी की वैल्यू 3√10। तो ए डी की वैल्यू भी हमें मिल गई 3√10। देखो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सारे कितने मिल गए हैं, 3√10। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। सारे वैल्यूज क्या है, आपस में इक्वल। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस ऑफ इट्स इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। तो मैंने क्या कहा, रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर। तो जिस तरह स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस और पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, तो देख लो इसको। मैंने पेन से लिखा है, हो ब्लर ना लग रहा हो, बट हाँ मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखना, प्लस माइनस लिखते समय अच्छे से दिमाग में रखना सब कुछ। एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना, वैल्यू अच्छे से ही आएगा। सेवन देखते हैं। इफ x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M, इफ x फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, तो 10 है। और हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। अभी तक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे दिया है 10। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, एक अननोन वैल्यू है वो है x, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करोगे, देखो 10 डिस्टेंस है हमारा और फॉर्मूला पे रखेंगे। तो x2 की जगह पे क्या आएगा 1 और x1 की जगह पे -x का स्क्वायर प्लस x2 की y2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, तो वो वैल्यू क्या मिलेगा देखते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये 10 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 64। अब हमें क्या करना है ना, ये स्क्वायर वाले टर्म को हटाना है, स्क्वायर रूट को। तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 64। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्मूला पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 64। ये हो गया 100, ये ऐसे हो गया। अब 100 इज इक्वल्स टू ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 65 प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है बी का स्क्वायर करते हैं ना, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 65 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। तो ये कितना हो जाएगा 5 का 5, 9 में से 6 गया 3, 35 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर टर्म है, फिर पावर 1 है और ये पावर 0, तो ये वो क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बन रहा है। तो इसको अरेंज करेंगे वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये उधर जाके माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, तो फैक्टराइज, तो 1 इंटू 35 हो जाएगा 35 माइनस, अब कौन सा फैक्टर होगा जिसका 2 आएगा, तो 7 5 जा 35, 7 को माइनस का साइन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। बैकग्राउंड से शायद गाने का आवाज़ आ रहा होगा, ठीक
ठीक है, इग्नोर कर देना। फिर दो दो के टर्म्स को उठाएंगे, x बाहर आया, बचा क्या x माइनस 7, यहाँ पे +5 बचा क्या x माइनस 7, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 भी लिखना, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू मिल गई हमको 2, x की एक वैल्यू मिल गई हमको 7 और x की एक वैल्यू हमको मिलेगा -5। बस हमें x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो इसको एक बार फेयर में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, डिस्टेंस ml, जो l और m का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमको 10। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है जैसा है वैसा उसको हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 10 है। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला था, देखो यहाँ पे मैंने यहीं पे क्या कह दिया, फैक्टराइज कर लिया है। रफ में करते वक्त ये था कि हम लोग ने पहले स्क्वायर कर लिया, फिर उसके बाद फैक्टराइज किया, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये मिला हमको 65, इधर गया तो कितना हो गया। अब 65 को उधर भेजो या 100 को इधर लाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि हम लोग ने रफ में जब किया तो 2 बार शिफ्टिंग किया, यहाँ पे बार बार शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग ने जो फॉर्मूला है अपना, उस फॉर्मूला पे रख के तोड़ा है, और ये क्या हो गया 65 माइनस 100, यहाँ 65 आएगा, मैंने x लिखा, एक सेकेंड, ठीक है। तो 65 माइनस 100 35। फिर उसके बाद फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई 2, एक 7 और दूसरा है -5। बस यही हमारा आंसर था, हमें x ही फाइंड करना था। तो इसको देख लो कैसे करेंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। शो दैट पॉइंट ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें क्या बताया गया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, वर्टाइसेस है ए बी और सी, सारे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये लोग क्या हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होता है, जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी से ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और ये जो तीनों डिस्टेंस है ये क्या आने चाहिए, तो सेम आने चाहिए। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस 3 आ रहा है तो बी से सी तक का डिस्टेंस भी 3 आना चाहिए, और ए से सी तक का डिस्टेंस भी 3 आना चाहिए। जब डिस्टेंस आपस में बराबर आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए से बी, बी से सी, फिर ए से सी, और आपस में ये क्या होने चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC एंड BC शुड बी इक्वल्स टू AC। तीनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको एक बार समझते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले AB जो डिस्टेंस है वो फाइंड किया। तो जो हमारा ट्राइंगल है ABC, तो ये क्या है, तीनों का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी का देखते हैं। तो -1 - 1 और 6 - 2, 1 - 1 कितना होता है 0, और 6 - 2 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो ए से बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बी से सी का फाइंड करेंगे। तो बी से सी के लिए 1 + 2 √3, ये पूरा x2 की वैल्यू है, ठीक है। 1 + 2 √3 -x1, तो ये कितना हो जाएगा बाद में देखते हैं। फिर ये y2 - y1, तो y2 इज़ 4 और y1 इज़ 6। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ये वाला 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 2 √3। तो 2 √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 - 6 तो बचेगा -2 का स्क्वायर। अब
जब ऐसे टर्म्स का स्क्वायर करते हो ना, थोड़ा ध्यान से किया करना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं, कहीं कहीं पे जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट 3 का वो लोग क्या करते हैं 9 लिख देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक। तो मैं नाम नहीं लूँगी। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 कभी नहीं होता है, ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या होता है, ये 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाता है, तो बचता क्या है सिर्फ 3। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे टर्म का जब स्क्वायर करते हो तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि हो जाता है कन्फ्यूजन कि अंडर रूट 3 है तो 9 आएगा, तो 9 नहीं आता है, ठीक है। अंडर रूट 3 का भी आप करते हो और 2 का भी करते हो, सिर्फ बाहर वाले टर्म का स्क्वायर नहीं होता है, सारे टर्म का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लीकेशन का, तो 4 × 3 कितना होगा 12, और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 12 + 4 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर रूट होता है 4। उसके बाद तो हमें BC भी कितना मिल गया 4। अब फाइंड करना है AC, तो देखते हैं AC की वैल्यू। तो देखो x2 की वैल्यू क्या है 1 + 2 अंडर रूट 3, ये पूरा x2 की वैल्यू है -x1 और y2 - y1। तो यहाँ पे भी वही होगा, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा क्या 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 × 3 12, 12 + 4 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो देखो AC की भी वैल्यू हमने क्या निकाली 4, ठीक है। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 हमें क्या मिल गया कि AB = BC = AC। AB, BC और AC क्या है आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वर्टाइसेस A, B and C आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आया होगा कि जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो दे आर नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीनों साइड्स कब इक्वल आएगा, जब A से B तक का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस आपस में बराबर आएगा। तो सारा गेम जो है डिस्टेंस फार्मूला पे है, ठीक है। तो देख लो इसको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सारे कवर कर लिए। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 समाप्त, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला पे ही बेस्ड है, बस आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और प्लस माइनस करते समय ध्यान देना, ठीक है। बाकी तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो प्रैक्टिस सेट में भी प्रॉब्लम सेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है एज ऑलवेज, उसको भी उठाओ, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अभी तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे करते आए हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।